है खास करके दोस्तों, कढ़ाई और तवे को बिना धोए रात भर ऐसे नहीं छोड़ सकते जहां गंदगी होती है, अशुभ होती है। उस घर में मां लक्ष्मी निवास नहीं करती है। कभी कभी घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातें लेकर लड़ाई हो जाती है। उस घर का सारा माहौल बिगड़ जाता है, तनाव बढ़ा जाता है। कहीं राहु के बुरे असर से तो यह नहीं हो रहा। राहु के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए सुबह सुबह तवा गर्म करें, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क। इससे घर के सदस्यों में गुस्सा कम होता है। और जब सुबह खाना बनाने जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले सादा नमक को तवे पर, इसका प्रतीकात्मक अर्थ आप यूं समझिए दोस्तों, नमक को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो दिन में सबसे पहले आप नमक को छूकर उसे तवे पर डालते हैं तो यह आपके तवे को डिसइंफेक्शन करने का काम भी करता है, यानी कीटाणु को मिटा देता है। अब इसके बाद सबसे पहले आप एक छोटी सी रोटी बना लें और इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। घर की पहली रोटी गाय माता को ही खिलाई जाती है, लेकिन आप कौवा या कोई अन्य पक्षी या चींटियां या मछली ही सही किसी भी जीव को खिला दें। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि दिखे नहीं, यानी उसे अलमीरा में या कहीं पर रख दे, उसे खुले में ना छोड़े और कभी भी खाना बनाने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर ना छोड़े। तवा और कढ़ाई दोनों जहां खाना बनाते हैं उसके दाएं तरफ रखे तवे या कढ़ाई को कभी भी सीधे नहीं रखना चाहिए, यानी कि जब उनका इस्तेमाल ना हो तो उन्हें सीधे ना रखें। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि हम राहु के ऊर्जा को आह्वान कर रहे हैं और प्रैक्टिकली देखा जाए कि तिलचट्टा या छिपकली या मक्खी या कोई भी ऐसी कीड़ा उस पर ना चले। ये कीड़े अगर सीधे रखे हुए तवे या कढ़ाई पर चढ़ जाए और उसी पर हम खाना बना लें तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। एक और बात का ध्यान रखें कि तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें। हम इसे कई लोग ऐसे आलसी बन जाते हैं और कढ़ाई में ही सब्जी बनाए और उसी में से खा लिया। ऐसे ना करें। इन दोनों का यानी तवे और कढ़ाई की पवित्रता का इतना ख्याल रखना जरूरी है कि इन पर झूठे सामग्री भी नहीं रखें। जैसे कि बर्तन धोते समय हम क्या करते हैं, सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक के बाद एक धो लेते हैं। इस टाइम पर इस बात का ख्याल रखें कि तवे और कढ़ाई पर अन्य झूठे सामग्री ना रखें। अब जानते हैं रसोई घर के वास्तु के बारे में। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व कोने में होना शुभ फलदायी होता है। जिसे घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक बहुत सरल सा उपाय है। रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं। वहां पर यज्ञ करते हुए रस्सियों की चित्राकुलम का वास माना गया है, तो वहां पूजा स्थल निषेध क्यों है? ऐसा ही प्रश्न उठा था मेरे झाड़ू वाले वीडियो में, जब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि जब झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है तो उसे पूजा स्थल में उपयोग क्यों नहीं कर सकते। देखिए, रसोई घर का ऐसा भाग है जिसका वातावरण ही गर्म रहता है। रसोई घर आंखने कोने में होता है जिसका अधिपति ही स्वयं अग्निदेव है, और मंदिर या पूजा स्थल का वातावरण ही शांत होता है, शीतल होता है। पूजा स्थान के लिए उत्तम जगह होता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा यानी रसोई घर दक्षिण पूर्व में और पूजा स्थान उत्तर पूर्व में। इन दोनों का स्वभाव ही ऑन पॉजिट होने के कारण इन दोनों को एक ही स्थान पर जगह नहीं बनाई जाती। वास्तु के हिसाब से रसोई घर में चूल्हा आंखने में हो, प्लेटफॉर्म पूर्व दक्षिण को घेर हुआ हो, वॉश बेसिन उत्तर में हो, भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई ना हो। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व की दिशा में रखें। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास ना रखें। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में ही हो ना चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था हो तो देख ले कि डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में हो। फ्रिज उत्तर पश्चिम में रखें। रसोई घर में सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे पहला अधिकार अग्निदेव का ही होता है दोस्तों।
मैं आशा करता हूं कि यह सारी जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो।